अस्सलाम वालेकुम, मैंने मोहन। आप देख रहे हैं द टेक्हॉज, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर चैनल में टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। यार सबसे पहले तो आई एम रियली सॉरी, पिछले 2 दिनों से द टेक्हॉज नहीं आया, क्योंकि कल भी हम लोगों ने 2 वीडियोस को अपलोड किया और परसों भी 2 वीडियोस को अपलोड किया। लेकिन एक चीज़ का मैंने आइडिया लगा लिया हुआ कि भाई द टेक्हॉज है वो मिस नहीं होना चाहिए, चाहे हम लोग 2 वीडियो अपलोड करें या फिर 3 करें। तो नेक्स्ट टाइम अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को डेली द टेक्हॉज मिले। इस चीज़ के ऊपर हम लोग इतना फोकस नहीं करेंगे कि जो दूसरी वीडियोज़ हम लोगों ने वो भी अपलोड करनी है। तो आई एम रियली सॉरी अगर आप लोगों को बुरा वगैरह लग रहा हो। तो बात करें आज की पहली अपडेट की, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आ रही है। रशिया के अंदर एप्पल को $12 मिलियन का हम लोगों ने फाइन कर दिया ऐप स्टोर की वजह से। सिचुएशन काफ़ी यहाँ पर इंटरेस्टिंग है। वो लोग कहते हैं कि एप्पल क्या करता है कि ऐप स्टोर के ऊपर अपनी ऐप्स को ज़्यादा प्रमोट करता है, जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होती हैं उनको वो इग्नोर करता है सर्च रिजल्ट वगैरह के अंदर। तो उन लोगों ने इस वजह से $12 मिलियन का जो फाइन एप्पल को कर दिया हुआ है। लेकिन एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रशिया के अंदर ये भी चल रही है कि पिछले कुछ महीनों से वहाँ पर फेसबुक, गूगल, यूट्यूब और इसके अलावा टिकटॉक के खिलाफ भी इस किस्म के जो एलिगेशन हैं वो लगाए जा रहे हैं। मतलब कि जो रशियंस है ना, जो उनकी कंट्री से बाहर की वाली चीज़ें उनको काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेट्स सी कि एप्पल ये फाइन पे करता है या फिर नहीं करता, क्योंकि अभी जो केस है वो उनका चल ही रहा है। डेफिनेटली यार मुझे लग रहा है कि ये टिश्यू ना फ्रेम के अंदर आ रहा है, पता नहीं आ रहा था कि या फिर नहीं आ रहा था। बात करें इसके बाद अगली अपडेट की, जो कि काफ़ी अगेन इंटरेस्टिंग है, Xiaomi और सैमसंग के रिलेटेड। तो ये 2 कंपनीज आपस में मिलकर अब अपनी चिप को तैयार करने वाले हैं। पता नहीं कौन सी चिप होगी, मैं इसकी डिटेल को देख रहा था। पता नहीं ARM आर्किटेक्चर जो चिप्स की लैंग्वेज होती है ना, उसकी मुझे कोई समझ नहीं आई, लेकिन कोई कस्टम टाइप की चिप होगी। तो देखते हैं किस तरह परफॉर्म करती है। वैसे Xiaomi आजकल काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा है कि वो कस्टम बेस्ड जो चिप्स हैं उनके ऊपर काम करे। अभी हम लोगों ने रिसेंटली देखा कि Xiaomi की C1 चिप आई, जो कि इमेज प्रोसेसिंग की चिप है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि जो कंपनीज है ना वो अपनी ज़रूरत के लिहाज से चिप्स को तैयार कर लें, जिस तरह एप्पल करता है, ताकि उनकी जो परफॉर्मेंस हो वो अच्छी तरह ऑप्टिमाइज हो सके। तो लेट्स सी कि ये वाली चिप कैसा परफॉर्म करती है इनकी आपस में कम्बिनेशन के साथ जो आती है। वैसे सैमसंग और Xiaomi आपस में पहले भी काफ़ी दफ़ा काम कर चुके हुए हैं। बात करें अगली अपडेट की, जो कि आ रही है गूगल के रिलेटेड। तो गूगल लेंस का आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, आजकल तो हर फ़ोन के कैमरा के अंदर वो बिल्ड नहीं आ जाता है, उसके अंदर एक नया फीचर आ गया। अब उसके साथ आप लोग जो आपके स्क्रीनशॉट्स होते हैं उनको भी स्कैन कर पाओगे। मतलब कि आपके स्क्रीनशॉट के ऊपर जो टेक्स्ट वगैरह होता है उसको आप कॉपी करके कहीं और पेस्ट अगर करना चाहो तो कर सकोगे। अभी तक के लिए ये वाला जो फीचर है ये Android 11 प्लस के अंदर ही आया। उसके बाद Android 10 के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी एक अच्छी चीज़ है कि आप लोगों ने अगर स्क्रीनशॉट लिया है उसके अंदर जो टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ आप लोग उसको ईजिली कॉपी कर सको, नहीं तो बाद में फिर ऐसे वैसे टाइप ही करना पड़ता है। बात करें अगली अपडेट की, जो कि आ रही है Xiaomi के रिलेटेड। अगेन आज स्मार्टफोन्स की काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स हैं। Xiaomi ने Redmi K40 का जो गेमिंग एडिशन था उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया। वह स्पेसिफिकेशंस के बारे में हम लोग ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा बात कर चुके हैं। डायमेंसिटी 1200 का प्रोसेसर है, E4 AMOLED डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ 480 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट है, और जो बैटरी है वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। आप लोगों को 5500 mAh की बैटरी के साथ 67 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाती है। अब इसके रिलेटेड एक चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वैसे 2 चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पहली कम इंटरेस्टिंग चीज़ की बात करें तो Xiaomi ने 1 मिनट के अंदर तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा इस गेमिंग एडिशन के जो यूनिट्स थे उनको सेल कर दिया चाइना के अंदर, जो कि काफ़ी एक क्रेजी नंबर है कि 1 मिनट के अंदर भाई 1 लाख फ़ोन यहाँ पर सेल हो रहा है। और अगर हम इसकी प्राइस की बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 50,000 के अराउंड कहीं पर देखने को मिल जाएगी आप लोगों को। और हो सकता है कि ये पाकिस्तान के अंदर अगर आता है तो रीब्रांड होकर ही आ जाए, क्योंकि जो K40 गेमिंग एडिशन है मे भी इसके साथ भी आ सकता है। वैसे जो K40 था सिंपल वो Poco F3 के नाम से रीब्रांड होकर आया था, तो मे बी ये Poco F3 GT के नाम से आए, क्योंकि इंडिया के अंदर भी ये Poco F3 GT के नाम से ही आई थिंक आएगा, जो लीक्स आ रही हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरी इंपॉर्टेंट बात की, तो भाई चाइना के अंदर इसके अंदर जो गूगल की मोबाइल सर्विसेज हैं वो नहीं चलेंगी। मतलब कि पहले हम लोगों ने जो न्यूज़ का डिस्कस किया था कि Xiaomi अपकमिंग स्मार्टफोन्स के अंदर जो गूगल मोबाइल सर्विसेज की सपोर्ट है उसको ख़त्म करने वाला है, तो चाइना के अंदर उन लोगों ने कर दिया हुआ है। और स्पेशली तौर पर जो पुरानी डिवाइसेज चल रही हैं उनके अंदर जब MIUI 12.5 की अपडेट आएगी तो उसके बाद उनके अंदर भी गूगल के मोबाइल सर्विसेज को ख़त्म कर दिया जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ पर मैं कहना आपसे ये चाह रहा हूँ कि अगर कोई फ़ोन पाकिस्तान के अंदर Xiaomi वगैरह का नहीं आता तो भाई इसको कोशिश ना करें कि आप बाहर से मंगवा कर यूज़ करें। और Realme का भी अगर आता है किसी भी ब्रांड का जो कि चाइनीज़ है, अगर पाकिस्तान के अंदर फ़ोन नहीं आ रहा तो उसको यूज़ मत करें, मतलब मंगवाए ना, क्योंकि फ्यूचर में आप लोगों को मसले देखने को मिल सकते हैं। उनकी जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर प्रेशर वगैरह डाल रही है कि वहाँ की जो कंपनीज हैं उनके अंदर जो गूगल की सर्विसेज हैं वो ना ही चलें, तो सीन काफ़ी ऑफ हो सकता है। Xiaomi ने तो प्रैक्टिकली ये वाले जो सॉल्यूशंस हैं वो लेने स्टार्ट कर दिए हुए हैं। बात करें अगली अपडेट की, जो कि आ रही है सैमसंग गैलेक्सी
32 के रिलेटेड, जिसके बारे में काफ़ी हद तक जो चीज़ें हैं वो सामने आ चुकी हैं। अभी रिसेंटली ये Geekbench के ऊपर लिस्ट हुआ है, जिसके अंदर हमें G80 प्रोसेसर सजेस्ट किया जा रहा है कि देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग स्कोर्स वगैरह को देख सकते हो। 6 GB की रैम होगी, साथ में एंड्रॉइड 11 के साथ आएगा। अगर हम लोग कुछ दूसरी स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं जो कि डिफरेंट जगहों के ऊपर हमें देखने को मिली है, डिफरेंट सोर्सेज से जो कंबाइन होकर आ रही हैं, तो सुपर एमोलेड डिस्प्ले होगा, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ, फ्रंट के ऊपर 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होगा, बैक साइड के ऊपर 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर होगा, और जो डिज़ाइन होगा वो सेम वही होगा जो कि A32 का मैं देखने को मिला था। 6000 mAh की बैटरी होगी, और फास्ट चार्जिंग वगैरह के बारे में अभी तक कोई अपडेट नहीं आ रही। वैसे ये वाला जो स्मार्टफोन होगा ये M सीरीज़ के अंदर आएगा। M सीरीज़ एज़ कम्पेयर टू A सीरीज़ सस्ती होती है, तो अगर हमें G80 प्रोसेसर मिलता है अराउंड सैमसंग की तरफ से 35-40 के अंदर, तो काफ़ी एक अच्छी डील हो सकती है, स्पेशली तौर पर गेमर्स के लिए। मे बी सैमसंग इसके अंदर जो बिल्ड क्वालिटी हो, जो मटेरियल हो, उसके अंदर थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करे ताकि इसकी प्राइस को सस्ता रखे, और ये ऑनलाइन आएगा तो डेफिनेटली काफ़ी एक अच्छी डील ओवरऑल बन सकती है। बात करें अगले फ़ोन की जो कि है पोको M3 Pro 5G। अब इसके रिलेटेड भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ लीक्स और जो अपडेट्स हम आ रही हैं, तो ये भी काफ़ी डिफरेंट जगहों के ऊपर लिस्ट हो रहा है। डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जो डिफरेंट सर्टिफिकेशंस होती हैं उनके ऊपर लिस्ट वगैरह हो रहा है। ओवरऑल ये चीज़ की जा रही है कि जो Redmi Note 10 5G वेरिएंट था उसका एक रीब्रांडेड वर्जन होगा, जिसके अंदर हमें 6.5 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, साथ में साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा, 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर होगा। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर Dimensity 700 का प्रोसेसर है, क्योंकि जो यूनिक चीज़ इसके अंदर वो एक 5G ही है, तो 5G प्रोसेसर की वजह से। अब बाकी तो जो स्पेसिफिकेशन है वो तो हमें ऑलरेडी पता ही है, जो कि 5G वेरिएंट वाली है Redmi Note 10 की। तो लेट्स सी कि ये पाकिस्तान के अंदर आता भी है या फिर नहीं आता। अगर ये पाकिस्तान के अंदर आता तो हम लोग फिर इसके बारे में डिटेल के अंदर बात कर लेंगे। बात करें अगली अपडेट की जो कि आ रही है सैमसंग के रिलेटेड, तो सैमसंग ने M42 के 5G वेरिएंट को इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब इंडिया के अंदर जो स्पेसिफिकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है। इसके अंदर भी एक स्पेशल चीज़ यही है कि आप लोगों को 5G एक्सपोर्ट देखने को मिल जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल 6.6 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले है यू नॉच के साथ, स्नैपड्रैगन 750G प्रोसेसर है, फ्रंट के ऊपर 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, बैक साइड के ऊपर 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 5000 mAh की बैटरी है। बात कर लें प्राइस की, तो इंडिया के अंदर 22,000 के अराउंड कहीं पर इसकी प्राइस है। अगर पाकिस्तान के अंदर आइडिया लगाते हैं तो तकरीबन 45-50,000 के अराउंड होगी, जो कि काफ़ी अच्छी डील हो सकती है कंसिडरिंग द फैक्ट कि इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है स्नैपड्रैगन 750G वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा। तो अगर ये पाकिस्तान के अंदर आता है अच्छी प्राइस के अंदर, तो जो प्रोसेसर उसकी वजह से इसकी जो सेल्स हैं वो काफ़ी अच्छी हो सकती हैं, क्योंकि ये M सीरीज़ का फ़ोन है। M सीरीज़ सस्ती होती है, ऑनलाइन आती है, हम लोग पहले भी बात कर चुके हुए हैं। तो लेट्स ये पाकिस्तान के अंदर आता है या फिर नहीं आता, और अगर आता है तो इसकी प्राइस कितनी होती है, क्योंकि अगर हम लोग प्रोसेसर को निकाल देते हैं तो जो दूसरी स्पेसिफिकेशन है वो तो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है। हमारे लिए एक जो यूनिक पॉइंट है इसके अंदर वो इसका प्रोसेसर ही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बात करें अगली अपडेट की जो कि अगेन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो कि आ रही है PTA के रिलेटेड। तो अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट सामने है जिसके अंदर उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के अंदर जनवरी और फेब के मंथ के अंदर जो एक इंक्रीज़ आया स्मार्टफोन्स के यूज़र्स के अंदर, और उसके अलावा जो 3G और 4G के यूज़र्स हैं उनके अंदर वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं जनवरी की, तो जनवरी के अंदर 92.99 मतलब कि 93 मिलियन के अराउंड 3G और 4G के यूज़र्स थे, जो कि फेब के एक मंथ के अंदर तकरीबन 2.39 का होता है, उर्दू और इंग्लिश मिक्स हो रही है, मतलब कि 2.39 मिलियन यूज़र्स का एक मंथ के अंदर इंक्रीज़ आया। अब ये तकरीबन बनते हैं कोई 23 लाख के अराउंड जो यूज़र्स हैं 3G और 4G के, वो एक मंथ के अंदर इंक्रीज़ हो गए। इसके अलावा जो जैज़ नेटवर्क्स वगैरह टेलर उन सब के जो यूज़र्स हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात यह है कि जो 3G के यूज़र्स हैं वो कम होते जा रहे हैं, और जो 4G के यूज़र्स हैं वो ज़्यादा होते जा रहे हैं। मतलब कि जो ओवरऑल चीज़ें वो अच्छी जानिब भी जा रही हैं, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो 4G के यूज़र्स हैं वो ज़्यादा हों, क्योंकि 3G तो ऑलरेडी ख़राब ही होता है, उसका सत्यानाश ही है। ज़्यादा लोग अगर 4G के ऊपर आते हैं तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इसके अलावा जो टोटल मोबाइल यूज़र्स है पाकिस्तान के अंदर उनकी तादाद के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो रहा है। हर मंथ के अंदर अभी तकरीबन 179.9 मतलब कि 180 मिलियन के अराउंड पाकिस्तान के अंदर जो स्मार्टफोन है, पता नहीं ये मोबाइल यूज़र्स हैं, मतलब मिक्स ही हैं मोबाइल और स्मार्टफोन यूज़र्स, उनकी अमाउंट वो हो चुकी हुई है। तो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ ग्रोथ आ रही है। और अगर हम लोग ओवरऑल देखते हैं स्मार्टफोन्स के जो प्राइजेज़ हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा कम होती जा रही हैं, और जो अफोर्डेबिलिटी है वो भी काफ़ी इंक्रीज़ होती जा रही है। और जो मोबाइल्स के पैकेजेस हैं उनके बारे में मुझे किसी किस्म का कोई भी आइडिया नहीं है। मुझे नहीं याद कि मैंने कब लास्ट टाइम कोई मोबाइल का पैकेज किया था, तो वैसे वो भी काफ़ी ज़्यादा सस्ते होते जा रहे हैं। उनके अंदर भी कंपटीशन
एडिशन की वजह से जो डिफरेंट डील्स वो मिल होती हैं लोगों को, तो ओवरऑल विन विन सिचुएशन चल रही है। तो लेट्स सी कि 2021 के खत्म होने तक पाकिस्तान की जो मार्केट है 3G और 4G की और स्मार्टफोन यूजर्स की वो कितनी ज़्यादा इंप्रूव होती है। तो बस आज के लिए हमारे पास ये टेक न्यूज़ और अपडेट्स आ रही थी। वीडियो खत्म करते हैं जाने पहले अगर आप लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।